हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम शैलेश मिश्रा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में। आज डे 3 है और आप देख सकते हो मेरा अभी का क्या कंडीशन है। मेरे करीबन 5500 से 6000 तक बाल लगे हैं जो ग्राफ्टिंग हुई है। ज़्यादातर डोनर से बैक साइड से निकाले गए हैं डोनर को, और कुछ बीएड से भी निकाले गए 100-200 मैक्स, से ज़्यादा नहीं। बट आप देख सकते हैं कंडीशन फ़िलहाल अभी ठीक ही लग रही है। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं, जो डॉक्टर्स ने मुझे दवा दी हैं एंटीबायोटिक्स, वो यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये बैंडेड जो है, वो बैंडेड कल मैं जा कर के इसे निकालूँगा, ठीक है। और कल आपको फिर इसकी कंडीशन दिखाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ ये रहना चाहिए। आगे ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपने लगाया तो आपकी जो स्वेलिंग है वो चेहरे तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शंस लगते हैं सर में, तो उनकी जो लिक्विड होती है, अगर हम बार बार आगे देखते हैं, सर को झुका के रहते हैं, तो वो लिक्विड जो है वो फ्रंट साइड में आ जाती है, इसीलिए सूजन ज़्यादा आ जाती है, वो जल्दी नहीं जाती है। तो बट ये निकल जाएगा, जैसे कल निकल जाएगा। फिर भी 4 to 5 डेज इसे मैनेज करना है, ज़्यादा नीचे नहीं देखना है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहना है। सोना भी जब है तो पिलो को फोल्ड करके जो जहाँ से डोनर एरिया निकला है वहाँ आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोनर इतना दर्द नहीं करता, क्योंकि आपको पेन किलर और बाकी सी चीज़ें दी जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरी जो बियर्ड है वो ठीक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप उसको पिलो को फोल्ड करके पीछे रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 से 3 दिन आपको ये काम करना है, और 5 डेज तक आपको 3 डेज तक तो मैं ये बचा के रख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला। और फिर 3 डेज के बाद इसको निकाल दूंगा मैं, तो कल निकाल दूंगा इसे। और नॉर्मल या तो ड्रेसिंग कर सकता हूँ, या तो मैं जो डॉक्टर्स ने लोशन दी है वो लोशन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और सोने के लिए खास ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा, पिलो आप फोल्ड करके नीचे रख सकते हो, इट्स ओके। और जो सलाइन वाटर है वो रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते रहना, स्प्रिंकल करते रहना, ताकि आपकी जो ग्राफ्ट है वो आपके जड़ में बरोबर ब्लड वेसल को इक्वल करे, और वो जल्द से जल्द स्टिक हो जाए आपके सर के अंदर। ये इसका प्रोसीजर करीबन 5 to 7 डेज का प्रोसीजर होता है। हावेवर आप 8th डे से हल्के पानी से वॉश कर सकते हैं, और 9 और 10 डेज से आप जो झाग होता है, फोम होता है किसी बेबी शैम्पू का, उससे आप धो सकते हैं। रगड़ना नहीं है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है। रगड़ना आपको 10 डेज के बाद है ना, 12 डेज या 15 डेज पे आप बढ़िया से धीरे धीरे स्टार्ट करते करते, और 15 में आप तो पूरा बढ़िया से रगड़ के बढ़िया से धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मैं काफ़ी साल से सोच रहा था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ, करीबन 5-6 ईयर्स से। बट काफ़ी टेंशन था, काफ़ी डर था कि मैं कौन सा क्लिनिक चुनूँ। मेरे ग्राफ्ट इतने खास नहीं थे, जैसे डोनर एरिया के ग्राफ्ट इतने खास नहीं थे। मेरा जो बाल्डनेस एरिया वो बहुत बड़ा था, 7 to 8 ग्रेड की बाल्डनेस थी। मैं काफ़ी डर रहा था कि पैसे खर्च करने के बाद भी अगर मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलता, तो वो फिर मतलब नहीं होता उस किसी चीज़ का। फिर भी सारी चीज़ें हुई, और मैंने जा कर के फाइनली डिसाइड किया तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। क्यों? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप, जैसे कि मैं जो है वो फेस नहीं कर पा रहा था लोगों को। जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब मैं अपने आप को सवेरे मिरर में देखता था, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले मेरे में थी, वो अपने आप से घटने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है। मैं मेरी उम्र घटते जा रही है, मतलब बढ़ते जा रही है, और मैं मतलब चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं लोगों से टूटने लगा था। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाना बंद कर दिया था, अपने फैमिली सर्कल में कोई फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था। अगर मैं जाता भी था तो मैं अपने सर को ज़्यादातर कवर करके जाना पसंद करता था, जो कि बहुत मजबूरी में करना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं गर्मी और ये जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसके बीच में आप सारे लोग बिना कैप, बिना
बैंडाना के बिना रुमाल के रहते हैं, बट जब हमें ये इशू होती है बाल वाली तो हम सर को ढकना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम किस फेस से मतलब अभी गुजर रहे हैं और कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे। तो ये सारी चीज़ें मैं फेस करने लगा था और इसके लिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिसिन वगैरह लेकर के तो मैं थक गया था, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, बट एक बार जो आपके बाल चले गए वो दोबारा कभी नहीं आ सकते हैं। हाँ, जो आपके बाल हैं वो वापस जो उनकी जो क्वालिटी होती है वापस बिल्ड हो सकती है, थोड़ी अच्छी हो सकती है, बट जो आपके बाल एक बार गिर गए, जड़ से गिर गए, वो दोबारा कभी नहीं आ सकते। उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही फॉर्मूला है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, क्योंकि मैं फेसबुक, सोशल मीडिया और भी चीज़ों पे एक्टिव नहीं हो पा रहा था, बंद कर दिया था। इनफैक्ट कहीं फ़ोटो सेशंस वगैरह होते तो मैं उसमें भी फ़ोटोज़ में नहीं आना पसंद करता था, अपने आप को बचाता था फ़ोटोज़ से। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस कर रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल फेस कर रहा था, इंटरव्यूज़ जब मैं किसी जॉब कंपनीज़ में जाकर इंटरव्यू दे रहा था तो वो फेस कर रहा था। रोज़ घर से बाहर निकलने के बाद से लेकर के घर के वापस अंदर आने तक हर चीज़, हर आदमी को, हर पर्सन को फेस मैं कर रहा था। इनफैक्ट मेरे ऐसे जितने भी मेरे भाई हैं वो ये फेस कर रहे होंगे और वो 2-3 चीज़ों से फंसते होंगे कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, नहीं कराऊं, कराऊंगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा, उसकी क्या अमाउंट लगेगी, कितने टाइम तक रहेगा, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं होता इससे, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होती है जैसे कि HIV हो गया, कैंसर हो गया, कहीं स्किन कैंसर वगैरह तो नहीं होता। तो सिर्फ बहुत सारे मिथ हैं दुनिया में और चीज़ों में चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दूंगा। फ़िलहाल अभी मेरा डे 3 है और मैं नॉर्मल जो नहा रहा हूँ वो नेक के नीचे से नहा रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा कल मैं ये बैंडेड निकालूंगा। अभी खाली एंटीबायोटिक चालू है और वाटर स्प्रिंकल करना चालू है। हर 1 घंटे में वाटर स्प्रिंकल करता हूँ ताकि वो हमेशा गीलापन बना रहे। 5 to 7 डेज इसका ख्याल रखना पड़ेगा स्प्रिंकल करने वाला। 8 डेज से आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो। नॉर्मल मतलब बिना घसे, बिना रब किए। वो आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।